नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रेश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला अध्याय जिसका नाम है रसायनिक विज्ञान कुछ मूलभूत अवधारणाएं। उसका हम लोग आज इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो है गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम आया था रासायनिक संयोजन के नियम से आया था। रासायनिक संयोजन के तीन नियम है। पहला हम लोग देख लिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा देख लिए स्थिर अनुपात का नियम। आज उसका हम लोग तीसरा नियम देखने वाले हैं, गुणित अनुपात का नियम, है ना। गुणित अनुपात का नियम किसे कहते हैं, गुणित अनुपात का एग्जाम्पल क्या क्या है, उसको आज देखने वाले हैं, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम हम लोग डायरेक्टली रटा नहीं मारेंगे। रटा मारने से क्या होगा कि एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन तो हम लोग भूल जाते हैं। रटा मारे हुए क्वेश्चन एग्जाम आने से भूल जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, है ना। चलिए हम लोग पहले एक बार डेफिनेशन बता लेते हैं इसका। क्या बोल रहा है ये गुणित अनुपात का नियम। इस नियम के अनुसार दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाता है तथा पहला तत्व का निश्चित द्रव्यमान तथा दूसरा तत्व का विभिन्न द्रव्यमान के साथ संयोग करता है, तो उसे ही हम बोलते हैं गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, चलिए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या बोलता है। एग्जाम्पल लेते हैं। दो तत्व हम लोग लेते हैं। चलिए हम लोग कार्बन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। आपस में संयोग करके क्या क्या बना सकते हैं, तो पहला बना सकते हैं CO तथा दूसरा बना सकते हैं CO2। ठीक है, आपस में जब ये यौगिक बनाते हैं तो उनमें से एक तत्व विभिन्न द्रव्यमान देखते हैं। पहले इसका हम लोग द्रव्यमान निकालते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन का कितना हो जाएगा, कार्बन का हो जाएगा 6। इसका परमाणु संख्या होता है तो इसका द्रव्यमान हो जाएगा 12। और इसी प्रकार ऑक्सीजन होता है 8, इसका हो जाएगा 16। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग दूसरा देखते हैं। 12 ही होगा। और ऑक्सीजन का 16 होता है द्रव्यमान, लेकिन इसमें 2 ऑक्सीजन, इसलिए हम लोग इसमें 32 लेते हैं। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसका परिभाषा। दो तत्व आपस में संयोग करके, आपस में जब संयोग करते हैं तो यौगिक बनाते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उसमें एक तत्व का विभिन्न द्रव्यमान, देखिए एक तत्व का अलग अलग द्रव्यमान है तथा दूसरे तत्व का निश्चित द्रव्यमान है कार्बन का। ठीक है, उसमें संयोग करते हैं तथा आपस में सरल गुणित अनुपात कहलाते हैं। तो ये आपस में जब संयोग करते हैं, चलिए हम लोग संयोग करवाते हैं। जब हम लोग O यानी ऑक्सीजन आपस में संयोग करवाते हैं, जब संयोग करवाते हैं तो क्या होता है, क्या होगा 16:32, इसका हो जाएगा 1:2, है ना, हो जाएगा 1:2। इसी प्रकार कार्बन का 1 खाली होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आप लोग कोई भी चीज रट्टा मारने से समझ नहीं आएगा, लेकिन आप यही एग्जाम्पल के थ्रू आप देखिएगा तो बहुत अच्छी तरीका से समझ भी आएगा और साथ में परिभाषा लिखने में बहुत ही आसान होगा। देखिए एक बार और बता देते हैं। क्या बोला है, दो तत्व आपस में संयोग करके, आपस में जब मिलेंगे, आपस में संयोग करेंगे तो दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तथा एक तत्व, देखिए एक तत्व जो कार्बन है, एक तत्व निश्चित द्रव्यमान तथा दूसरा तत्व का द्रव्यमान विभिन्न द्रव्यमान होता है और उसका संयोग ही गुणित अनुपात नियम कहलाता है
है ना? आप लोग देख लिए, ठीक है, आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और ऐसी टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो देखते रहें। धन्यवाद।